तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग का टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो जाए। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। और हम लोग जानते ही हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वेरिएबल होते हैं उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई इक्वेशन है अगर उसका हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, जैसे x³ + 2x² + 6x + 5 = 0, इसका हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल का कितना है 3 है, इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उसके हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे x का पावर 1 है इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। हम लोग जानते हैं जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x + b = 0 वेयर a not equal to 0। ये भी जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x³ + bx² + cx + d = 0 वेयर a not equal to 0। ठीक है ना। तो ये देखो ये क्यूबिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है, ये स्पेशल चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म बोलो या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो वो देख लेते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर, जहाँ a, b और c क्या है रियल नंबर है। a, b और c को कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास कोई ना कोई नंबर आता है। ठीक है ना। और नंबर निगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, इसलिए a, b और c को हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना। और जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो a, b, c को तुम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। वेयर a not equal to 0, जहाँ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ax² + bx + c = 0 यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर a के पास 0 आ जाए तो 0 × x² + bx + c = 0, 0 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे 0 bx + c = 0, ये बच जाएगा। 0 इसमें ऐड करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, bx + c = 0 यही रह जाएगा। और हम लोग जानते हैं bx + c = 0 आया है तो इसमें x का जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया, अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है ना। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² bx + c = 0 वेयर a not equal to 0, a 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि a अगर 0 के इक्वल हो गया तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन बाय कॉम्प्लीमेंटिंग द स्क्वायर मेथड एल्गोरिथम। जो स्क्वायर मेथड है हम लोग उसको देख लेते हैं कि उसका फार्मूला आखिर कैसे डिराइव होता है। ठीक है। अब बाकी हम लोग जो एग्जांपल हो गया ये सब हम लोग एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन इसके इस फार्मूला से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको हम लोग सारा चीज़ देखेंगे एक्सरसाइज में। इसमें है कुछ नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस ये हम लोग एक फार्मूला इसका देख लेते हैं। ठीक है। x² + bx + c, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² bx + c और यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, इसी को मान लिया कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, a से डिवाइड देंगे, दोनों साइड a से डिवाइड दे देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिवाइड दे रहे हैं। तो देखो जब a से डिवाइड देंगे तो इसके प्रत्येक टर्म में a से डिवाइड होगा। x² / a + bx / a + c / a = 0, और 0 में भी a से डिवाइड देंगे। वैसे 0 में a से डिवाइड देने से कोई फ़ायदा है नहीं, फिर से 0 ही आ जाएगा। देखो या तो एक बार में सब में डिवाइड दे देंगे तो फिर से सबको अलग करना होगा, नहीं तो हम लोग पहले ही अलग अलग करके इसके टर्म में डिवाइड दे देते हैं। ठीक है। a से a कट गया, यहाँ बच गया x², यहाँ पे b/a x, या इसको b/a x को ऐसे भी लिख सकते हैं x × b/a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर x से b में मल्टीप्लाई करेंगे bx/a आ जाएगा। और देखो ये c/a है, प्लस c/a है ना, तो c क्या है
रियल नंबर है। या सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं। ए से डिवाइड दिए तो ए भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो देखो तो ये सी अपन ए, ये दोनों, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट, और इन दोनों के साथ क्या है, वेरिएबल है। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग आरसीएस साइड भेज देते हैं। तो जीरो में ए से डिवाइड देंगे, जीरो आएगा, प्लस सी अपन ए इधर आएगा तो माइनस सी अपन है, जीरो माइनस सी अपन है। तो इस जीरो को हटा देते हैं, क्योंकि इसमें जीरो को ऐड करेंगे तो माइनस सी अपन ए में, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस सी अपन ए, ठीक है। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर फार्मूला में आता है 2, तो इसमें तो 2 है तो नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो उसको हटाने के लिए नीचे 2 से भी डिवाइड करना होगा। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 2 ये अपने मन से लिखे हैं ना, तो इस 2 को हटाने के लिए नीचे 2 से डिवाइड देंगे, तभी ना 2 से 2 फिर कट के इतना आ जाएगा। तो 2x इंटू बी अपन ए, देखो 2 से मल्टीप्लाई के ऊपर तो बेस में 2 से डिवाइड भी दे दिया, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर से तुम्हारा x इंटू बी अपन ए आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए, और जो 2 से हम लोग को डिवाइड देना है, तो डिवाइड अगर यहाँ पे देंगे और इस बी अपन ए इसके बेस में ए है, तो क्या ये इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है बीच में, तो 2 और ए आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको 2 अपन ए यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर 2 से 2 कट जाएगा, एक्स इंटू बी अपन ए तुम्हारा इतना आ जाएगा, माइनस सी अपन ए है तो माइनस सी अपन ए। देखो यहाँ तक फार्मूला अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2 तो 2 ए, देखो ए स्क्वायर तो ए के पास एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो 2 है, फिर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे ए है तो यानी यहाँ का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वो स्क्वायर के रूप में नहीं आना चाहिए। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स आया है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ए और बी, तो बी के पास यहाँ पे आ रहा है बी अपन 2 है, बी के पास आ रहा है बी अपन 2 है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर, यहाँ पे b है लेकिन यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वो स्क्वायर के रूप में प्लस के साथ रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, यानी b के जो भी वैल्यू रहेगा स्क्वायर प्लस दे देंगे और स्क्वायर के रूप में उसको लिख देंगे। तो देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी के पास 2 ए बी, प्लस फार्मूला में आता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर, क्योंकि बी के पास 2 अपन ए है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी के पास बी अपन 2 ए है, तो बी स्क्वायर के पास आएगा बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर। देखो फार्मूला अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी के पास बी अपन 2 ए, तो बी स्क्वायर के पास बी अपन 2 ए रहेगा, लेकिन बी का क्या हो रहेगा, होल स्क्वायर, तो बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर, लेकिन बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर अपने मन से लिखे, तो इसको हटाने के लिए इसमें जोड़े हैं, तो यहाँ पे घटाना भी पड़ेगा बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर, तभी ना ये प्लस बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर माइनस बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, तुम्हारा जितना था फिर से उतना आ जाएगा। इक्वल में माइनस सी अपन ए है तो माइनस सी अपन ए। देखो इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला अप्लाई हो जाए, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो इसके पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा, तो ए के पास क्या है एक्स प्लस बी के पास क्या है बी अपन 2 ए, तो बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फैक्टर निकालेंगे, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक फार्मूला अप्लाई हुआ है। अभी ये माइनस बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर है, तो माइनस बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर, माइनस बी अपन 2 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका स्क्वायरिंग कर ही देते हैं।
तो देखो तो माइनस बी अपन 2a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, और 2a का स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और a है तो a स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपन a है तो माइनस सी अपन a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखो ये माइनस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, और माइनस सी अपन a है तो माइनस सी अपन a। ठीक है ना, ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस। अब x प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके बेस में 4a स्क्वायर, इसके बेस में है a। देखो तो 4a स्क्वायर और a इन दोनों का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। देखो कैसे 4a स्क्वायर a, अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो मान लो a से कटेगा तो ये 4 a बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो a इंटू 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें तब 4 है तो 4 और a से a मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर। तो यही इसका एलसीएम लिख दिया 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर, माइनस a से 4a स्क्वायर में डिवाइड देंगे। 4a स्क्वायर में अगर a से डिवाइड देंगे तो a से ये स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया 4a, तो यहाँ पे बच जाएगा 4a और c ऑलरेडी पहले से है तो 4a में c से मल्टीप्लाई कर देंगे 4ac। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस रूट ओवर होता है, तो ये स्क्वायर राइट साइड में भेजेंगे तो x इधर बच जाएगा x प्लस बी अपन 2a, स्क्वायर इधर गया तो प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। प्लस बी अपन 2a है, राइट साइड जाएगा तो माइनस बी अपन 2a होगा, तो x इक्वल टू ये प्लस बी अपन 2a इधर जाए तो माइनस बी अपन 2a प्लस माइनस ये देखो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये है ना ये 4a स्क्वायर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर 4a स्क्वायर को 4a इंटू a लिख सकते हैं, और ये 4 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जो 4 है, से a में मल्टीप्लाई करें 4a स्क्वायर आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं रूट में अगर एक जैसे 2 नंबर रहते हैं तो एक बाहर आता है, तो 2 ठो 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, 2 ठो a है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा 2a। यहाँ पर देखो x इक्वल टू माइनस इसके बेस में भी 2 अपन a, इसका एलसीएम क्या आएगा 2 अपन a, 2a से 2a कट गया, यहाँ पे बच गया b, और ये माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस है प्लस माइनस, 2a से 2a कट गया तो यहाँ पे बच गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो x इक्वल टू फार्मूला आ गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखो ये हम लोग का फार्मूला डिराइव हो गया। अगर ये एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा हम लोग कि इसको कैसे अप्लाई करना है, मतलब अगर x का वैल्यू जो रूट निकालना होगा तो x इक्वल टू फार्मूला अप्लाई होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इधर का मिटा देते हैं। ठीक है ना, इधर का नोट कर लेना सब, और बता रहे हैं इसके आगे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac या रहने दो, इसको नोट कर लेना सब एक ही साथ। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। देखो नोट में एक चीज़ लिख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से। ठीक है, कैपिटल डी से। तो x इक्वल टू ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन सारे वैल्यू को ये जो टोटल वैल्यू है ना, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के पास d लिख सकते हैं, और इसे डिस्क्रिमिनांट को हम लोग d से इंडिकेट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के पास आ जाएगा d, रूट ओवर है रूट ओवर, इसके पास आ गया d अपॉन 2a है तो 2a। ठीक है ना, और यहाँ पे एक बात और क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसका रियल रूट तभी आते हैं, इसका रियल रूट तभी आएंगे वेयर
b² माइनस 4ac या b² माइनस 4ac, इसका रियल रूट तभी आएंगे जब ये b² माइनस 4ac का वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर देन हो, नहीं तो 0 के इक्वल हो, तब जाके इसका रियल रूट आएंगे। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन का मतलब जो भी नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं नंबर लाइन ये 0 1 2 3 है ना, इधर निगेटिव होगा नंबर लाइन पे जो भी नंबर होंगे, तो देखो तो 0 से ग्रेटर देन नंबर क्या है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। यानी b² माइनस 4ac अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव नंबर आएगा तभी इसका रियल रूट आएगा। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू या तो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो 0 के इक्वल आना चाहिए, तब जाके इसका रियल रूट आएगा। अगर ये निगेटिव में आ गया, जैसे ही ये निगेटिव में आ गया तो वो नंबर होता है, वैसे नंबर को बोलते हैं ये b² माइनस 4ac। अगर निगेटिव आ गया, मान लो -1 आ गया या -2 आ गया, तो अगर रूट के अंदर जो नंबर आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और उसका रियल रूट कभी नहीं निकलेगा इमेजिनरी नंबर का, ठीक है ना। तो इसका b² माइनस 4ac का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये b² माइनस 4ac को हम लोग d से इंडिकेट करते हैं, तो √d भी लिख सकते हैं। और d का अगर इसका रियल रूट चाहिए तुमको x का, तो x ये d का वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर देन हो, नहीं तो 0 के इक्वल हो। इसको हम लोग आगे टोटल डिटेल्स में ये समझ जाते हैं, यही लास्ट है, मतलब यही हम लोग लास्ट देखेंगे इसके थ्योरी में कि d का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन हो तो कैसे रूट आएंगे, d का वैल्यू 0 के इक्वल हो तो कैसे रूट। देखो तो अगर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d का वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर देन हो, यानी पॉजिटिव नंबर में हो। पहले ये देख लो तो x इक्वल टू फार्मूला क्या आया था हम लोग, -b प्लस माइनस √d/2a। d के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और d से इंडिकेट करते हैं। तो देखो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी ये जो d का वैल्यू है ये 0 से क्या आ जाए, ग्रेटर देन, कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आ जाए, तो इसके जो 2 रूट होते हैं, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इससे पहले हम लोग पोलिनोमियल में देख चुके हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन होता है, 9th में भी पढ़े हैं, और उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसके 2 रूट्स आएंगे, और हाईएस्ट पावर 3 हो तो 3 रूट्स आएंगे, 4 हो तो 4 रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 से ग्रेटर देन आए, तो उसके 2 रियल रूट आते हैं, 2 रियल रूट आते हैं, और दोनों रूट क्या होते हैं, अनइक्वल, वह इक्वल नहीं होते हैं। यानी जो इसके 2 रियल रूट आएंगे ना, तो एक आएगा -b, प्लस वाला अलग कर लेते हैं, प्लस √d/2a, और दूसरा जो रूट आएगा x इक्वल टू -b माइनस √d/2a। तो देखो अगर d का वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, 0 से ग्रेटर देन आए, तो उसके 2 यही रियल रूट्स आते हैं, ठीक है ना। इनके पास कोई वैल्यू रहेगा उसको सॉल्व कर देंगे, तो x इक्वल टू एक ये माइनस वाला आ जाएगा रूट, सॉरी एक ये x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वाला, हाँ ये प्लस वाला, ये -b प्लस वाला ना लिए हैं, तो -b प्लस √d/2a, एक ये प्लस वाला आ जाएगा और दूसरा ये माइनस वाला आ जाएगा। यही 2 रियल रूट होंगे, कब, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है, व्हेन d इक्वल टू 0, जब d का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, यानी ये जो d है ना इसका वैल्यू ही 0 आ जाए, तो x - b प्लस, बताओ तो ये d का वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो d के पास 0 आ जाए अपॉन 2a, तो 2a, x इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये दो 0 का स्क्वायर रूट निकालो, कुछ भी करो, 0 मतलब 0, यहाँ पे 0 से 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आएगा, मतलब 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो 0 को स्क्वायर रूट निकाल के इसमें जोड़ो तो या घटाओ तो, या 0 का स्क्वायर रूट जो है इसमें जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, तो 0 मतलब 0, कुछ नहीं, अपॉन 2a है तो 2a। अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, d का वैल्यू किसका इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो जो इसके 2 रूट्स आते हैं उसके कितने रूट्स होते हैं जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आएंगे। तो अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है तो x इक्वल टू होगा -b/2a, यानी d का वैल्यू जैसे ही 0 के इक्वल आया तो इसके 2 इक्वल रूट आते हैं। इसके कितने इक्वल रूट आएंगे, 2 इक्वल रूट। कब, 2 इक्वल रूट, कब 2 इक्वल रूट्स आते हैं, जब d का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हेन d इक्वल टू 0,
तो उसका रूट्स कितने कैसे होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे, 2 डिफरेंट रूट होंगे। तो जो ऑप्शन में होगा ना 2 इक्वल रूट, तो उसी को हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल आए तो इसको याद है, ये सारा चीज़ रहना चाहिए। और डी का वैल्यू 0 के ग्रेटर देन आए तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है ना। और 2 डिस्टिंक्ट रूट क्या होंगे, एक ही है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। और डी का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाता है तो 2 इक्वल रूट आते हैं, और 2 इक्वल रूट वो कौन होंगे, -b/2a, ठीक है। लास्ट बचा है, अगर डी का वैल्यू 0 से लेस देना है, 0 से क्या है, लेस देना है। इसका डिटेल्स हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और डी का वैल्यू 0 से लेस देना है, यानी निगेटिव में आ जाए। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है यानी निगेटिव में कोई भी नंबर आ जाए तो उसका रियल रूट नहीं होंगे। बोथ रूट आर इमेजिनरी, और दोनों रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। इमेजिनरी मतलब वैसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर निगेटिव आ जाते हैं, जैसे -7, -2, -√/2, ये सब क्या है, निगेटिव नंबर है। क्या चीज़ के अंदर, रूट के अंदर, ठीक है। तो इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही ये √/- निगेटिव, रूट के अंदर कोई भी नंबर निगेटिव में आए, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर को हम लोग जो होता है ना, ये √/-7, तो √/-7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 × 7 लिख सकते हैं। -1 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -7 आ जाएगा। और ये जो माइनस वाला नंबर है ना, इस -1 को हम लोग बोलते हैं, रूट के अंदर अगर -1 रहता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या चीज़ बोलते हैं, आयोटा। तो वही √/-1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा, और आयोटा को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। बस इतना जान लो, रूट के अंदर जो नंबर रहते हैं उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर रूट के अंदर -1 होता है उसे हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, इसे बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो यही थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये देख लिए। अब इसके बाद जो भी कंसेप्ट बचा हुआ है उसको हम लोग एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ में हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है।